तो गढ़ और मेरठ मार्ग पर स्थित है रछोती के जंगलों में ये श्री महामाई का मंदिर, महाकाली का मंदिर प्राचीन, अति प्राचीन कहा जाता है कि ये पांडवों के भी समय से है। आइए चलते हैं। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि हम पूरी जानकारी देंगे, महाकाली के दर्शन भी कराएंगे। आप सभी भक्तजनों से यही मैं विनती करूंगा कि वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तब तो माता रानी आपके ऊपर कृपा करे, यही शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं आज के दर्शन। नमस्कार भक्तजनों, मैं हूँ वास्तु कृष्णा और स्वागत है आप सभी का इस खास वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि हम आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि कई सौ साल पुराना है, लेकिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। हालांकि काफ़ी लोग अब इसके बारे में जागरूक हो गए हैं, धीरे धीरे इस मंदिर की महिमा बढ़ रही है, तो लोग जानने लगे हैं यहाँ इस महाकाली के मंदिर की महिमा के बारे में। लेकिन हम भी भक्त हैं और महाकाली का ये ऑर्डर हमको हुआ कि हम आप लोगों को बताएं उनके इस मंदिर की महिमा के बारे में। तो मैं आज यहाँ पर इसीलिए आया हूँ। इस वक्त मैं इस मंदिर के मेन डोर पर खड़ा हूँ। चलिए चलते हैं अंदर और दर्शन कराते हैं महाकाली के। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हवन कुंड है। यहाँ पर हमेशा हवन होता रहता है। अभी इस वक्त नहीं है, जैसे कल शनिवार है तो शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन हवन होता है। इसके अलावा समय समय पर नवरात्रों में और जितने भी अच्छे दिन आते हैं सभी समय पर यहाँ पर हवन होता रहता है। और ये महाकाली की एक बड़ी तस्वीर है, बड़ी मूर्ति है। इस मंदिर में भी कुछ समय पहले ही इसको स्थापित किया गया था। पहले एक और दूसरी मूर्ति थी। ये माँ काली की बड़ी तस्वीर है। अभी थोड़े ही समय पहले इसको यहाँ पर स्थापित किया गया है और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भक्त लोग आते रहते हैं और माता की अखंड ज्योत भी यहाँ पर जलती रहती है। और दोस्तों, ऐसी महिमा है कि ये मंदिर जो पिछले कई सौ साल पुराना है, जो लोग भी यहाँ आकर अपनी कोई भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी जरूर होती है। तो जो सिद्ध पीठ है, जो ये अखंड पीठ है, यहाँ पर शक्ति पीठ है, यहाँ पर माँ काली अपने साक्षात रूप में विराजमान रहती हैं। जो पुराने भक्तजन हैं, जैसे मेरी कई बुजुर्गों से भी बात हुई थी, उनका ये कहना है कि जिनके ऊपर माँ की कृपा होती है उन्होंने साक्षात घूमते हुए भी देखा है। मैं यहाँ के पुजारी से भी आपकी बात कराऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको वो तस्वीर दिखा देता हूँ, वो स्थान दिखा देता हूं जो कई सौ साल पुराना है। ये तस्वीर तो अभी हाल ही में यहां पर लगी है। तो आइए चलते, सबसे पहले देखते हैं वो स्थान। यहां पर मैं सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूं कि जैसे कभी अगर आप वैष्णो देवी मंदिर गए होंगे, धाम पर गए होंगे मां के दरबार में, तो वहां पर जैसे गुफा में निकलने का एक सिस्टम होता है। तो मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी इस पेड़ को, इस जगह को, इस स्थान को दिखाएं। दोस्तों, ये वो मठ बना हुआ है, यहाँ पर स्थापित है। इसके अंदर माता रानी की तस्वीर स्थापित है और ये जो पीपल का बड़ा सा वृक्ष आप देख रहे हैं, कुछ ऐसा सिस्टम यहाँ पर बन गया है कि भक्त जब यहाँ पर एक तरफ से आते हैं और दर्शन करके दूसरी तरफ से गुजरते हैं, वैसे ही एक छोटी सी पेड़ और मंदिर के बीच में एक गुफा जैसा बन गया है। और कितना भी पतला, कितना भी मोटा व्यक्ति आए वो इसके अंदर से निकल जाते हैं। शुरू में जब मैंने देखा कि मैं इसके अंदर से कैसे निकल पाऊंगा, ये तो बच्चों के लिए जगह है, लेकिन ये माँ की जो महिमा है, ये देखिए उनका जो यहाँ पर साक्षात रूप विराजमान है। और ये कृपा ये कि कितना भी मोटा व्यक्ति आए इस पेड़ के बीच से निकल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। इस वक्त लाइट नहीं होने के कारण एक छोटा सा मठ, बहुत पुराना, कई सौ साल पुराना ये स्थान है। हालांकि भक्तों ने किसी समय पर यहाँ पर ये एक कांच का दरवाजा भी लगाया ताकि जो छोटे मोटे जो कुत्ते या जो जंगली जानवर होते हैं वो आकर यहाँ पर पूजा को भंग ना करें। तो मैं महाकाली की से परमिशन ले लेता हूँ पहले कि मैं आपके दर्शन सबको कराने जा रहा हूँ, कृपा करना। ये कई सौ साल पुराना स्थान है महाकाली का। ये रछोती वाली महामाई यहाँ पर अपने रूप में विराजमान है। और जितने भी भक्त देख रहे हैं, मैं सभी से ये कहना चाहूंगा कि इस मंदिर की, इस स्थान की महिमा ही ये है कि यहाँ पर अगर जो एक बार मांग लेता है उसकी इच्छा पूरी जरूर होती है। तो मैं यहाँ से इस रास्ते से अंदर आया और सूर्य देव की तरफ को, पूर्व दिशा की तरफ को एक और घंटी यहाँ पर लगी हुई है, एक और स्थान बना हुआ है। और यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम इस तरफ से बाहर निकलते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वही पीपल का वृक्ष है जो अब
इस छोटे से मंदिर के अंदर को आ चुका है। और ये जगह देख रहे हैं, कितना भी मोटा व्यक्ति हो वो यहाँ से ही निकलता है, गुजरता है। देखिए थोड़ा सा दिक्कत तो होती है लेकिन निकल जाते हैं। आइए, यहां से निकलते ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह से और कई सारे देवालय बने हुए हैं। इधर भगवान शिव भी अपने पिंडी रूप में विराजमान है। यहाँ के बाद आप देखेंगे भगवान कृष्ण का ये छोटा सा मंदिर बना हुआ है, बड़ा ही खूबसूरत और सुंदर मंदिर है। राधा रानी जी साथ हैं, गाय अपने बछड़े के साथ विराजमान है। इसकी भी एक महिमा है, मैं आपको बताना चाहूँगा। जो यहाँ के पुजारी हैं उनसे भी इसकी महिमा के बारे में सुनेंगे, लेकिन जो मुझे पता चला था कि अब से काफ़ी समय पहले यहाँ पर कोई पुजारी रहते थे, जब इतना सब नहीं था, यहाँ पर झोपड़पट्टियाँ पड़ी हुई थी, तो गाय बंधी रहती थी। तो गाय किसी वजह से झोपड़पट्टी में आग लग गई थी और वो गाय जल के यहाँ पर मर गई थी। ये उन्हीं गाय का रूप यहाँ पर बनाया गया है। इसकी ज़्यादा डिटेल में हम पुजारी जी से बात करेंगे। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा सभी दोस्तों से, यहाँ पर देखिए, हमारे भगवान के मुँह में देखिए आप, हमारी राधा रानी के मुंह में देखिए आप, गैया के मुंह में देखिए। जो भी प्रसाद का भोग लगाते हैं, कभी भी इनके ऊपर जल मत चढ़ाइए। इनके मुंह में जो खाना खिलाने, आप ऐसे उनके सामने रख दीजिए। अब देखिए तस्वीर कितनी खराब लगने लगी है, वो साफ भी नहीं हो पाती है समय पर। यहाँ पर थाली हमेशा, जो भी प्रसाद का भोग लगाना चाहते हैं वहाँ पर थाली होती है, एक स्थान बनाया गया होता है, आप वहाँ पर रखिए। यहाँ के अलावा भी मैंने काफ़ी मंदिरों में ये देखा है कि जो भी हमारे देवी देवता हैं उनके मुंह में ठूसने की कोशिश करते हैं। भगवान आपका भाव देखते हैं, ज़रूरी नहीं है आप उनके मुंह में ही जो है लगाएंगे। अब देखिए तस्वीर गंदी हो गई है, आप ही के आराध्य, आप ही के भगवान हैं, अब वो गंदी हो रखी है तस्वीर, दूसरे लोगों को भी देखने में अच्छा नहीं लगता, खुद उनको कैसा लगेगा। आपका ये भाव है कि भगवान खा रहे हैं, वो बैठे हैं, अगर आप उनको खिला रहे हैं तो उनका मुंह साफ कौन करेगा। आप खिलाइए, दूध पिलाइए उनको, जो भी भोजन या जो भी भोग आप लगाना चाहते हैं आप लगाइए, उसके बाद मुंह कौन साफ करेगा उनका, आप ही करेंगे ना। अपने आप बच्चे को जब आप खाना खिलाते हो, कपड़े से मुंह साफ करते हो ना बाद में, तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है ऐसा देखकर। इसलिए मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर ये विनती है कि जब भी कभी भगवान को भोग लगाएं, उनके जो तस्वीर है, जो उनके मुखमंडल से आप कोई चीज़ लगाते हैं तो साफ ज़रूर कीजिए, नहीं तो थाली रखी होती वहाँ पर लगवाइए। यहाँ पर लिखा नहीं है ये किन का स्थान है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये जो एक बार मुझे किसी ने बताया था कि कोई किसी देवी देवता का या किसी पुजारी का ये स्थान बनाया हुआ है। और यहाँ पर बजरंग बली का स्थान बना हुआ है। श्री बालाजी महाराज यहाँ पर विराजमान है। आई बालाजी महाराज यहाँ पर अपने रूप में विराजमान है, जैसा कि आप देख रहे हैं। प्रभु के चरणों का जो सिंदूर होता है उसका टीका अपने माथे से लगाने की परंपरा है, और ऐसा करने पर प्रभु की जो कृपा है वो अपने भक्तों पर जरूर विराजमान होती है, जरूर बरसती है। और ये यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे कुत्ते घूमते रहते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी तक आपको बताया है कि इस मंदिर की महिमा ये है कि यहाँ जो भी अपनी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए आता है उसकी इच्छा ज़रूर पूरी होती है। सिस्टम होता है, महाकाली की पूजा का भी तरीका होता है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का भी मंदिर है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र में है, ये जंगलों के बीच है, जैसा कि शुरू में आपने देखा होगा, खेतों के बहुत बीच में आकर ये मंदिर है, लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलता। अगर यहाँ के अलावा ये किसी सड़क किनारे होता तो लोग ज़्यादा जानते, लेकिन भक्त फिर भी काफ़ी जानने लगे हैं। अब हर नवरात्रों यहाँ पूरे 8-9 दिन तक मेला भी लगने लगा है, और आस पड़ोस के जितने गांव के लोग हैं वो यहाँ की महिमा जानते हैं। ऐसा भी बताया जाता है कि आसपास के जितने भी गांव हैं वहाँ पर जो भी पशु लेकर आते हैं, गाय या भैंसे लेकर आते हैं, जब वो नया बछड़ा या जो भी बच्चा देते हैं तो पहले दूध का भोग माता रानी के लिए निकाल के रखा जाता है, यहाँ पर चढ़ाया जाता है। अगर कोई लोग ऐसा नहीं करते हैं तो उनको इसकी वजह से दिक्कतें भी झेलनी पड़ती हैं। और यहाँ की ये जो माता रानी है, इनका जो साक्षात रूप है, कई भक्तों ने इनको साक्षात भी देखा है अब से कुछ समय पहले, ऐसा बताया जाता है। यहाँ पर एक ही जो इनके पुजारी रहे हैं, केवल उन्हीं का एक ही का मठ बना हुआ है, क्योंकि आज तक किसी को माता रानी ने परमिशन ही नहीं दी थी कि किसी का स्थान बने। वो उनके अनन्य भक्त रहे होंगे। बहरहाल हम आगे चलते हैं, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं।
तो ये भोलेनाथ का स्थान बना हुआ है। भोलेनाथ के मंदिर में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। जितने भी हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, मैं उन सभी से यही कहना चाहता हूं कि भोलेनाथ के दर्शन करना भी अच्छा होता है। एक बार आप दर्शन करा दीजिए। और समय समय पर यहाँ पर अक्सर बहुत भीड़ हो जाती है। नवरात्रों के मौसम के अलावा शनिवार, मंगलवार या जो भी खास तीज त्योहार होते हैं, यहाँ पर अक्सर बहुत भीड़ देखने के लिए मिलती है। कुछ ही समय, कुछ ही दिन ऐसे रहते हैं जब यहाँ पर भीड़ देखने के लिए नहीं मिलती है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपकी आज तक कोई इच्छा ऐसी है जो पूरी नहीं हुई, तो आप इस मंदिर में ज़रूर आइए, दर्शन कीजिए और आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। जय भोलेनाथ। ये समाधि स्थल बना हुआ है श्री सोनू कसाना जी के नाम से, और ये माता रानी के अनन्य भक्त रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जंगल के बीच, खेतों के बीच बना हुआ ये खूबसूरत मंदिर, पहले थोड़ा छोटा था, अभी इधर का हिस्सा भी बाद में जो लोग इसके ट्रस्टी हैं उन्होंने बना दिया है। ये एंट्री है, बाहर ये सरकारी नल भी लगा हुआ है और यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत वृक्ष, पेड़ लगे हुए हैं। देखिए आंवले का भी पेड़ है और यहाँ पर काफ़ी अच्छी फूल जो पत्तियां हैं वो सब है। एक अच्छा स्थान बना हुआ है। जब आप मंदिर में घुसेंगे तो सीधे हाथ पर आपको मंदिर दिखाई देगा। सबसे पहले यहाँ पर ये जो यहाँ के पुजारी रहे हैं उनका स्थान बना हुआ है, समाधि स्थल है। सामने भोलेनाथ का वो मंदिर है, ये वाला मंदिर भोलेनाथ का है, ये महामाई का है, और इधर माता रानी का वो स्थान कह सकते हैं। और कुछ कमरे बने हुए हैं जो यहाँ पर पुजारी रहते हैं उनके लिए, जो भी भक्तजन यहाँ पर रुकना चाहते हैं। ये जो सामने आप गांव देख रहे हैं ये रछोती गांव है, ठीक है। रछोती, हसनपुर और माछरा के जंगलों में ये मंदिर बसा हुआ है, यहाँ पर बनाया गया है। और जब भी कभी आप इस मंदिर में आना चाहें तो आपके लिए जो रास्ता वो मेरठ से गढ़मुक्तेश्वर का जो रास्ता है, उसी रास्ते पर माछरा ब्लॉक में हसनपुर कला यानी बड़ा हसनपुर और रछोती के जंगलों में ये मंदिर है। आइए बात करते हैं यहाँ के पुजारी बाबा से। बाबा, सबसे पहले आपका नाम बताएं। मेरा नाम जयकार नाथ जी है। जयकर नाथ। जयकार नाथ। जयकार नाथ। आप कहाँ से हैं? जो है जन्मभूमि तो ये तहसील मवाना में हमारी। अच्छा। और जो है गुरु स्थान जो है वो राजस्थान में बाबा मोहन नाम का धाम काली खौड़ी में है। अच्छा। तो माता रानी की सेवा कब से कर रहे हैं बाबा? माता रानी की सेवा तो जो है अभी तो प्राचीन मंदिर है जी। मेरी उम्र 12 साल की थी जब तक मैं कुछ भी नहीं जानता था, जब मतलब जब मैया के मुझे दर्शन हुए। अच्छा। और जो है मैया के जो है यहाँ जो है सेवा में लगे जी। और जो है फिर संन्यास मैया माता के नाम पे सब कुछ जो है संन्यास कर रहे हैं, माता की सेवा कर रहे हैं। तो आप सन्यासी हैं, आपका परिवार वगैरह? परिवार है, अब हमें परिवार से कोई मतलब आपने शादी वगैरह की थी कभी? नहीं। अच्छा, बस आप बचपन से ही बचपन सन्यासी? से यहाँ 12 साल की उम्र से जो है मैया की सेवा में। तो यहाँ इस मंदिर में कब से हैं? यहाँ जो है 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। तो मैंने काफ़ी महिमाएं सुनी है, कई बार आपने भी मुझे बताया। तो मैं चाहता हूँ आज हमारे जितने भी भक्तजन देख रहे हैं इनको भी आप बताएं इस मंदिर की महिमा के बारे में। ये मंदिर कब से है, कुछ बताएं हमारे भक्तों को। ये तो माता का मंदिर जो है तो कौरव पांडवों के ज़माने से बताते हैं। और अच्छा। कालका माता का मंदिर जो है, ये कालका माता के 3 ही स्थान हैं जी। एक जो है पहला कलकत्ते में है, दूसरा जो है दिल्ली में है, और तीसरा जो है ये माता कालका का जो है प्राचीन मंदिर है जी। इसका किसी को कोई पता नहीं, ये तो सदियों से जो है चला आ रहा है। इसकी तो मैया की कला को तो मैया ही जाने जी। और भक्तों का जो है लारा रहता है। सातवें में मेला बढ़ता है, जो नौरते आते हैं सातवें में जी। नवरात्रों में हर सातवें को जो है यहाँ मेला बढ़ता है, काफ़ी अपार भीड़ रहती है जी। और रोड पे से जो है लोग भगत जो है अपने आते हैं पेट के पट जो है अपनी मन्नत मांगने के लिए। मैया मन्नत पूरी करती है, भंडारे होते हैं, जो है जागरण जो है पब्लिक जुड़ रही है। जी। और प्राचीन मंदिर है जी। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मंदिर क्योंकि घनघोर जंगलों के बीच है, खेतों के बीच में है, सड़क से अंदर आने के लिए आपको लगभग 4-5 किलोमीटर चलना पड़ता है। इसीलिए लोग उतना ज़्यादा अवेयर नहीं, पर धीरे धीरे जैसे माँ की महिमा है बढ़ रही है, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में भी ज़रूर कुछ भाव उत्पन्न होंगे, तो ज़रूर दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। बाबा, ये बताइए कि एक सिस्टम क्या है महाकाली के इस मंदिर में पूजा का या प्रसाद चढ़ाने का, या कोई अपनी मन्नत अगर मांगना चाहे। अब आप तो पुजारी हैं, और ये भी बताएं कि क्या कभी दर्शन का मौका मिला?
हाँ, माता के जो है स्थान में यहाँ आता है, जो माता का जो है जो प्रांगण में पीपल का पेड़ है, काफ़ी पुराना पेड़ है जी और इसी पेड़ में मतलब जो है अपनी जो गांठ लगाते हैं, जो भगत लोग आते हैं अपनी मन्नत मांगने के लिए। जी मैया के दरबार में जो है नारियल लाते हैं, चूंदड़ी चढ़ाते हैं और ये मैया का भोग लाते हैं श्रृंगार। जी और जब मैया की मन्नत पूरी कर देती है तो फिर जो है उसको का भंडारा करते हैं उसके नाम का, और जो और भक्तों को भी जोड़ते हैं, काफ़ी भगत जोड़ते जी। हैं। और दूध पूत के उसमें तो मैया मतलब जो है बहुत ही चमत्कारी है। जी जैसे कि किसी के लड़का नहीं है, 3-3 4-4 लड़कियों पे लड़के हुए। जी एक भगत है यही का जो है जो सबसे पहले कमेटी में जोड़ा हुआ था लाला नाम का, जी उसका 9 लड़कियों पे जो लड़का दिया माता ने। जी और वो आज भी इसी चीज़ को कहता है कि मतलब मैया ने मुझे जो है मेरे भंडार भर दिया, 9 करोड़ का लाल मुझे दे दिया। और मैया जैसा मतलब जो है मुझे स्थान कहीं कुछ नहीं मिलने का। और सेवा काफ़ी जो है बढ़िया भगत है, आता है वो यहाँ रहता है। काफ़ी भगत आते हैं अपनी मन्नत मांगते हैं इसी तरीके से। हर शनिवार और मंगलवार को हाँ, इतवार को जो है तो काफ़ी भीड़ रहती है। इतवार का जो मेन दिन है वो मैया के पूजन का, वो इतवार का है। इतवार में भगत आते हैं, अपना कोई दूध लेकर आ रहा है, कोई घी लेकर आ रहा है, कोई अपना जो है कुछ अपनी मन्नत मांगने के लिए आ रहा है। इसी तरीके से अपना चलता रहता है। इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी भक्तों के मन में भाव उठेंगे, कोई अपनी मन्नत भी मांगेगा। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि माता रानी की तो कृपा अपरंपार होती है। आप इस वीडियो को देखने के बाद भी माता के दर्शन अभी थोड़ी देर में हम कराएंगे, करके भी आप मन्नत मांग सकते हैं। लेकिन बाबा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि माता रानी की पूजा का सिस्टम क्या है, कैसे मन्नत मांगे, किस तरीके से, क्या विधान है उनका पूजा का? अच्छा, माता के जो है अगर जो भगत पहली बार आ रहा है वो जो है नारियल और जो है चूंदड़ी लेकर आता है। मैया की जोत चल रही है, अखंड जो है घी लाता है उसके लिए, और एक चुंदड़ी मैया को जो है उठाने के लिए लाता है। जी और अपना प्रसाद फूल जो भी है अपनी श्रद्धा है उसी तरीके से अपना मैया को मनाते हैं। जी और मैया मन्नत पूरी करती है और भक्तों का लगना चला जुड़ते रहते हैं इसी तरीके से। एक बार मेरी आपसे बात हो रही थी काफ़ी समय पहले, तो तब मुझे पता चला था कि जो अड़ोस पड़ोसी गांव के लोग हैं, जब उनके घर में जो गाय भैंसें होती हैं, जब वो बछड़ा देती हैं या लवारा देती हैं, तो पहला भोग दूध का माता रानी के लिए हाँ लगाते हैं। उसका क्या कारण है? क्योंकि माँ जो है मतलब जो दूध से ज़्यादा खुश रहती है, दूध की। हाँ, ये माँ का जो है जो दयालु है, और दूध का तो जो है फर्ज भाई माँ का। जी तो इसी उससे जो है फिर यहाँ जो है जो हसनपुर, रसोती, डेरियो 3-4 गांव है ये, इनमें जो है मैया की ज़्यादा कृपा है। साक्षात दर्शन भी हुए। अब तो भाई इतना है कि जब पाखंड कुछ यहाँ महात्माओं ने भी ऐसा वो करा गड़बड़, जी तो वो जो है वो हटगा, नहीं तो साक्षात दर्शन होते थे माता के। माता साक्षात होते थे। हाँ जी। और अब भी ऐसा नहीं है, मतलब जब कोई ऐसी वो होती तो मैया पहले ही जो है कुछ ना कुछ जो भगत हैं उनको अपना चार दे देती है चानीस। तो कोई मैया मुझे लड़की के रूप में दिखाई दी है, मैया मुझे ऐसी उसमें वही है, तो इसी तरीके से भगत फिर आते हैं, मैया को अपना बनाते हैं या भोग लगाते हैं मैया के नाम का, दूध चढ़ाते हैं। जो शादी पहली होती है जो है, पहले जो लड़की ब्याह का आती है वो सबसे पहले मैया के हाथ मत्था टेकती है। अच्छा। और जो उसी के जो है जरिए से फिर अपना होती है। कुछ भक्तों ने अंधविश्वास भी मानना, उनको मैया ने दिखाया भाई किसी को जो है बीमार का अचानक बीमार हो गया, किसी को जो है मतलब कोई बीमारी लग गई, किसी को कुछ हो गया, फिर मैया की सेवा करी तो धीरे धीरे जो है मैया ने फिर सुधार लाया। तो इसी तरीके से चलता रहता है। एक किस्सा आपने मुझे सुनाया था, जो गाय की जो तस्वीर है यहाँ पर भगवान कृष्ण जी के साथ, कि वो काफ़ी समय पहले एक छप्पर में आग लगने की वजह से उनकी मृत्यु, उसके बारे में कुछ हमारे भक्तों को भी बताएं। हाँ, एक महाराज जी थे, मतलब जो हमसे पहले यहाँ उनकी समाधि है जी, जो ये समाधि उन्हीं की है। जी। तो सबसे पहले जब यही आए थे यहाँ जो है जंगल में व्यावाण में, कुछ जब उस टाइम कौन यहाँ रुक रहा था जी, लूटपाट जो है मारपीट सब कुछ ज़्यादा चलती रहती थी जी। बाकी वे भी मैया की कृपा उन पर हुई, आकर जब डटे हाँ रहे, झोपड़ी डाल ली तो किसी ने आग लगा दी झोपड़ी में। अच्छा। उसमें जो है मतलब गाय और बछड़ा बंधे हुए थे जी। वे गाय और बछड़ा भी जब झोपड़ी में आग लगी, छप्पर वैसा ही था जी। छप्पर गाय के और बछड़े के ऊपर जब गिर गया तो वे जब जल गए तो मैया ने मतलब जब उनको फिर तो महाराज जी को कहा कि मतलब मानव जो है गाय और बछड़ा जो है जल गया तो इनकी तस्वीर जो है मेरे प्रांगण में यही जो है यही बनवाओ। फिर उन्होंने जो गाय की और उसकी तस्वीर जो है बनवाई बछड़े की, और राधा कृष्ण की मतलब जो वो मूर्ति बनवाई वहाँ जी। उसी के उससे जो है गाय बछड़े की पूजा होती है, जो जलती है, प्रसाद चढ़ाते हैं, मानता करते हैं उसको जी। यानी वो गाय और बछड़ा उनका रूप आज भी यहाँ पर है, वहाँ विराजमान है जी। तो ये जो जिन पुजारी जी ने कराए थे ये उन्हीं की समाधि यहाँ पर? हाँ, ये उन्हीं की समाधि है जो सबसे पहले यहाँ रहे थे। आपने ये भी बताया था जी, आपने ये भी बताया था बाबा कि आज से पहले कभी किसी के ऊपर माता की इतनी कृपा ही नहीं हुई कि उनकी समाधि यहाँ बन सके। काफ़ी सारे पुजारी रहे हैं यहाँ पर। हाँ जी, ये तो माता के सच्चे भगत थे। बीमार हो गए थे, यहाँ छुट्टी रहे 20-22 साल, फिर जो है यहाँ कोई गड़बड़ होगी जी। साधु को तो मतलब ऐसा ही है कि भाई मन लग रहा है तो चलो, नहीं तो फिर दूसरी जगह अपना कहीं हो। तो रसोती रहने के बाद में 8-9 दिन पहले जो है मैया ने उनको यहीं बुला लिया, भगत गए, यहीं ले गए। 8-9 दिन रहने के बाद में
और जो है फिर अचानक जो है यही समाधि लगी उनकी। अच्छा। और जो है समाधि में लीन है। और इनके भी चमत्कार ही है, मैया की सेवा करी, मैया की कृपा रही जी। तो जो है यही समाधि मैया ने अपने प्रांगण में लगवाई, अपने शरण में ही ले लिया। लिया। और दोस्तों ये है भी सच के जो भक्त सच्चे मन से मैया का ध्यान लगाते हैं और पूजा करते हैं उनके ऊपर कृपा जरूर होती है। ऐसे कई उदाहरण आपको आने वाले वीडियोस में मैं भी देने वाला हूं। और ये चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे कर लीजिएगा ज़रूर। बाबा कोई मंत्र, कोई श्लोक माता रानी का आप हमारे भक्तों को बताना चाहेंगे कि जिसका पाठ करके या किस तरह से वो दूर से देखकर भी अपनी मन्नत आज मांग सकते हैं और जब भी उनकी मन्नत पूरी हो या उनको वो इस तरह का कुछ कर पाए और बाद में आकर दर्शन कर ले, कुछ बता सकते हैं? नहीं, मैया के नाम का जो है जो अपनी मन्नत मांगने के बाद में जो उसका उठावना है, नारियल है और जो है चुंदरी है और श्रृंगार है, उसको अपना जो है उसके मैया के नाम से अपनी अरदास लगा कर वहीं अपने उसमें रखो, घर में समय मिले अपना यहाँ चढ़ाओ जी। और कृपा हो जाओ तो भाई भंडारे करो, अपना मैया का जो है कुछ दान पुण्य करो। आपने बताया कि हर नवरात्रों में यहाँ पर मेला लगता है और इसके अलावा भी कभी कोई ऐसा दिन आता है, ये तीज त्योहार पर तो जरूर आते ही होंगे। हाँ, तीज त्योहार वो जो है जैसे मान लो भाई नया साल पे भी काफ़ी लोग आते हैं, दिवाली पे भी काफ़ी लोग आते हैं। और इतवार का तो दिन जो है मैया का ऐसा है, इतवार में तो काफ़ी दूर से भगत दिल्ली से, राजस्थान, हरियाणा, जहाँ से भी जिसकी मन्नत जो है पूरी हो जाती है वे आते हैं। बाबा आपने हमसे बात की इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहता हूं कि चलते चलते जितने भी श्रोता हैं, जितने भी दर्शक हैं इस वक्त आपको देख रहे हैं, आप किसी से कुछ कहना चाहेंगे? कुछ धूर्त लोग होते हैं, अक्सर वो कुछ गलत बोल देते हैं माता रानी के बारे में या अपमानित भी कई बार कर देते हैं, किसी से कुछ कहना चाहेंगे आपके मन में जो भी? नहीं, अपमानित तो एक बात सुनो भाई, अगर हम किसी का भाव नहीं करते, देव है, शक्ति है, इनसे जो है इनसे टकराव लेना तो जो है फिर वे लोग उनकी दुर्गति भी इसी तरीके से होती है। मान लिया भगवान को नहीं मानते और फिर ये कहते हैं कि भाई हम कौन सा कर्म भुगत रहे हैं, हम जो है हमारे लिए सामने कौन सा वो आया रखा, हम सम्मान भी नहीं कर सकते किसी देव का, तो जो है अपमान करने का भी तो कोई अधिकार किसी को नहीं है। अधिकार और उनकी सजा माता रानी उनको फिर आज देती है। आज मैया तो शक्ति का रूप है भयंकर, इससे बड़ा तो कोई रूप नहीं है माता काल का। और जो इसको मानता है उसका भंडारा भरता है माल का। खूब जो है खूब लोग कहते हैं मैया की देर में हमें तो जो है जो भी कुछ दिया मैया नहीं दिया, और जो है मैया की शरण में ही हम रहते हैं। तो धन दौलत तो अलग चीज़ है, बाकी श्रद्धा भाव जो है वो अलग चीज़ है। श्रद्धा भाव से जो अगर भगवान को मान लेंगे तो भगवान एक दिन जो है जरूर आते हैं। जैसे कि भाई बच्चा उसमें पढ़ाई करता है, मतलब जो है भाई अब के फेल हो गए, चलो अगली बार फिर मेहनत करेंगे, फिर पास होंगे, इसी तरीके से जो है ये अब का अर्जी में स्वीकार नहीं करी तो दूसरी बार भाई जब पड़े रहते हैं शरण में तो मैया एक दिन कोई भी देव जो है उस पर कृपा करता है। क्या नाम है आपका? शिवम शर्मा। शिवम, कहाँ से हैं आप? यही रछौती से। तो आप यहाँ मंदिर में अक्सर सेवा करते हैं? हाँ जी। क्या महिमा है माँ की, कुछ बताना चाहेंगे आप? आपने कोई चमत्कार देखा है? माँ की तो अपरंपार वो चेतना है, जो भी मांगो उसकी मन्नत पूरी हो जाती है। आपकी भी कोई मन्नत पूरी हुई है? अभी तो नहीं हुई, अब लेकिन अर्जी लगाई है हमने अभी लगाई है जी। क्या नाम है आपका पूरा, जो क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हैं जी। क्या अर्जी है आपकी, बताना चाहेंगे लोगों को या वो गुप्त है? अभी तो गुप्त है, जब पूरी हो जाएगी तब बता देंगे। लेकिन आपकी फीलिंग्स, आपकी भावना है कि हाँ माता आपकी इच्छा जरूर पूरी करेगी? हाँ, अगर दिल में विश्वास है तो जरूर पूरा होगी। तो भक्तजनों, आपने आज देखा रछौती में स्थित श्री महाकाली मंदिर की इस लीला को, इस कृपा को, और यहाँ के दर्शन भी आपने किए। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर ज़रूर करना बाकी भक्तों को, उसकी भी कृपा आपको ज़रूर मिलेगी। और एक बहुत ही अहम बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहीं पर जो माता रानी स्थित है, इनकी कृपा से ही श्री महामाई मंदिर मेरठ में प्रेमपुरी में जो रेलवे रोड घंटाघर के पास है, वहाँ पर जो एक सिद्ध पीठ स्थापित की गई है, माता रानी का ही आदेश था। और जिन भक्त ने, जो भक्त निमेश ने इस मंदिर को स्थापित किया है, सिद्ध पीठ को स्थापित किया है प्रेमपुरी में, उनके ऊपर माता रानी की कृपा हुई, उनको दर्शन हुए और उन्हीं का आदेश था कि हम इस सब तरह से आप लोगों को मंदिर के बारे में बताएं। तो जो लोग मेरठ से हैं और जो लोग तुरंत यहाँ नहीं आ सकते हैं, वो मेरठ में भी प्रेमपुरी में स्थित श्री महामाई मंदिर में महाकाली के दर्शन कर सकते हैं और कृपा का पात्र बन सकते हैं। दूसरी अहम बात, हर शनिवार को फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी पैसे के माता रानी की चौकी लगती है, दरबार लगती है श्री महामाई मंदिर में। तो आप अपने कष्टों को जो निपटारा चाहते हैं, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई इच्छा है, तो आप वहाँ पर आकर दर्शन कर सकते हैं। चौकी लगती है, फ्री ऑफ कॉस्ट लगती है, कोई पैसा नहीं लिया जाता किसी से भी, बस माता रानी की सेवा की जाती है। धन्यवाद। जय माता।